Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice close test and passage based on SSC mains examination. तो SSC mains पर based ये close test और passage की आज practice करेंगे. So let's start. Let's read the close test first. आप इस passage को read कीजिए. Blanks attempt करने का try करिए. First blank का आंसर क्या होगा? आप pause करके देख लेना वीडियो को. Second attempt कीजिए. Third and fourth. Four blanks हैं इस close test में. एक बार पॉज करके क्लोज टेस्ट को रीड करके लंग्स अटेम्प्ट कर लीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट. Astronomers have discovered 62 new moons orbiting the ringed planet Saturn. Astronomers को 62 न्यू मून्स नए मून्स मिले हैं ऑर्बिटिंग द रिंग प्लैनेट सैटर्न. जो रिंग प्लैनेट सैटर्न शनि ग्रह के आसपास 62 न्यू मून्स मिले हैं एस्ट्रोनॉमर्स को. ठीक है. Though some of the moons had been dashed as early as 2019, इनमें से कुछ मून्स 2019 में 2019 में ही डैश कर लिए गए थे. It takes more than sighting an object close to a planet to dash it is a moon and not an asteroid, making a brief close passage to the planet. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के पास दिखता है तो ये पता लगाना पड़ता है कि वाकई में वो मून है या फिर कोई एस्ट्रॉइड है. एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड होता है जैसे रॉक डेब्रिस जो होता है पथरीला सा कुछ प्लैनेट के पास दिखता है. जब प्लैनेट के पास कुछ दिखे तो ये पता करना पड़ता है कि वो मून है या एस्ट्रॉइड है, कुछ रॉकी सा स्ट्रक्चर है क्या वाकई में मून है. ठीक है, ये पता करना होता है. ये लिखा है यहाँ पे, तो क्या आंसर होगा फर्स्ट प्लैंक का? तो सम ऑफ द मून्स हैड बीन डैश एज अर्ली एज 2019. कुछ मून्स 2019 में ही डैश कर लिए गए थे. स्पॉटेड, स्पॉट, स्पॉटिंग, स्पॉट्स. अर्ली एज 2019 मतलब कह रहे हैं पहले की बात कर रहे हैं कि कुछ मून्स पहले 2019 में ही डैश कर दिए गए थे. ठीक है, तो यहाँ पहले की बात हो रही है तो पास्ट टेंस आना चाहिए. स्पॉट, स्पॉटिंग, स्पॉट्स. सम ऑफ द मून्स हैड बीन स्पॉट्स तो आएगा नहीं. हैड बीन के बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? स्पॉट्स या स्पॉट तो यूज करेंगे नहीं प्रेजेंट टेंस. हैड बीन स्पॉटिंग, अभी तक स्पॉट कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस में भी नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा स्पॉटेड. स्पॉटेड, हैड बीन स्पॉटेड. पैसिव जा रहा है सेंटेंस. स्पॉट किए गए थे. सम ऑफ द मून्स हैड बीन स्पॉटेड. कुछ मून स्पॉट किए गए थे मतलब देखे गए थे, ऑब्जर्व करे गए थे. ठीक है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है. मून्स ने कुछ स्पॉट नहीं किया, मून को स्पॉट किया गया था. तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्पॉटेड. हैड बीन स्पॉटेड एज अर्ली एज 2019. फिर यहाँ लिखा है इट टेक्स मोर देन साइटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू अ प्लैनेट टू डैश इट इज अ मून एंड नॉट एन एस्ट्रॉइड मेकिंग अ ब्रीफ क्रॉसिंग पैसेज टू द प्लैनेट. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट के पास दिखता है तो उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है पता लगाने के लिए कि वो मून है, वाकई में मून है, एस्ट्रॉइड तो नहीं है. ठीक है, सो टू अ प्लैनेट टू डैश इट इज अ मून. सैंक्शन, कंफर्म, कंसेंट, सेटल. सेटल का मतलब तो किसी चीज़ को सेटल करना या फिर कहीं बसना उस सेंस में यूज होता है. सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूव करना, किसी चीज़ की मंजूरी देना, सैंक्शन करना. कंफर्म पक्का करना और कंसेंट मतलब मंजूरी होता है, हामी भरना, कंसेंट देना. तो क्लोज टू अ प्लैनेट टू कंसेंट, मून की कंसेंट थोड़ी ली जा रही है कि मंजूरी थोड़ी ले रहे हैं. सेटल भी नहीं, यहाँ पे कोई बसने की बात नहीं हो रही. तो सैंक्शन या अप्रूवल की बात नहीं कर रहे. कंफर्म, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के पास दिखे तो कंफर्म करना पड़ता है, सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो मून है, पक्का करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है. तो कंफर्म आंसर. To confirm it is a moon and not an asteroid, making a brief close passage to the planet. कि वो मून है, एस्ट्रॉइड नहीं है. Performing a painstaking
तो परफॉर्मिंग पेंस टेकिंग का मतलब होता है कि ऐसा टास्क जिसमें बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा टेंशन चाहिए, मतलब दिमाग भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, कोई ऐसा टास्क. So performing a painstaking dash of matching objects detecting different nights over the course of 24 months. The team tracked 62 objects that they ended up confirming as moons. तो जब उन्होंने एक पेंस्टेकिंग काफ़ी मेहनत वाला ये काम किया ऑफ मैचिंग ऑब्जेक्ट को मैच करने का, डिटेक्टिंग डिफरेंट नाइट्स ओवर द कोर्स ऑफ 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर 2 साल की ड्यूरेशन में जितने ऑब्जेक्ट सीखे उनको डिटेक्ट किया गया, उनकी जांच की गई पता लगाने के लिए कि मून है या नहीं. द टीम ट्रैक्ड 63 ऑब्जेक्ट्स दैट दे एंडेड अप कंफर्मिंग एज मून्स. तो टीम को 63 ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जिससे कंफर्म हो गया कि ये मून है. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट देखे 63 ऑब्जेक्ट ये कंफर्म हुए कि ये मून है, इनको डिटेक्ट करके पता लगा कि वो मून है. सो परफॉर्मिंग अ पेंस्टेकिंग डैश क्या आएगा? प्रोग्रेस, प्रैक्टिस, प्रोसेस, प्रोडक्ट. पेंस्टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ मैचिंग ऑब्जेक्ट करने का, ऑब्जेक्ट्स को मैच करने का एक कार्य है, एक प्रक्रिया है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं है. ये प्रैक्टिस, ये कोई चलन नहीं है. प्रोग्रेस ग्रोथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे. प्रोग्रेस ग्रोथ प्रोसेस. परफॉर्मिंग अ पेंस्टेकिंग प्रोसेस, ये जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है ऑब्जेक्ट्स को मैच करने की, तो परफॉर्मिंग प्रोसेस हो जाएगा. One of Dash satellites was revealed back in 2021, with the remaining 62 moons gradually announced over the past few weeks. One of Dash satellites, कुछ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट का पता लगा था 2021 में, with the remaining 62 moons gradually announced over the past few weeks. ठीक है, one of Dash satellites, that, those, this, these, और यहाँ पे लिखा है सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स प्लूरल है, सैटेलाइट प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें प्लूरल एडजेक्टिव चाहिए होगा डैट, दोस, दिस में से. अब डैट तो सिंगुलर है तो ये नहीं होगा. दिस, THIS, दिस भी सिंगुलर होता है, ये भी नहीं होगा. या तो दोस होगा या दिस. ठीक है, दूर की चीज़ों के लिए हम दोस यूज़ करते हैं जो कि डैट का प्लूरल होता है. पास की चीज़ों के लिए दिस, जो कि दिस का प्लूरल होता है. तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? वन ऑफ दैट सैटेलाइट्स. देश या दोस्त, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, जिन सैटेलाइट्स की पूरे पैसेज में बात की गई है, क्लोजनेस में उन्हीं सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, किसी और सैटेलाइट, किसी के ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो these satellites, one of these satellites was revealed back in 2021, with the remaining 62 moons gradually announced over the past few weeks. तो जिन सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं उसी के लिए हमने these लगाया, किसी और की हम बात नहीं कर रहे जो हम those का यूज़ करेंगे. और that और this तो सिंगुलर है, यहाँ हमें सैटेलाइट्स के साथ प्लूरल एडजेक्टिव चाहिए था, तो these हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट का आंसर स्पॉटेड का मतलब होता है नोटिस, सीन. सेकंड का कंफर्म था, कंफर्म इट एज अ मून. थर्ड पेंस्टेकिंग क्या था? वो प्रोसेस था, एक प्रक्रिया थी. बस लास्ट में दीज सैटेलाइट्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज टेस्ट. मैं होप आपने इसमें अच्छा स्कोर किया हो, और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, मीन्स लेवल है थोड़ा पुटअप लग रहा हो, धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लो. चलिए अभी इस पैसेज को रीड कीजिए. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. द स्टोरी इज अ डैश. द स्टोरी इज अ डैश. पैसेज में पहले क्वेश्चन है. ट्रू स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी, फेबल, mythological story. Second question, the story is mainly about Lord Shiva holding the Ganga in his locks, the Ashwamedha Yagna by King Sagara, the coming of the river Ganga to the earth, the sage Kapila's anger for King Sagara's son. Third question, what does the word austere mean in the context of the passage? Severe, rustic, bare, subdued. Synonym of the word astray, focused, guided, ornate, lost. Antonym of the word salvation, doom, liberation, redemption, deliverance. ठीक है, अब आप रीड कीजिए इस पैसेज को, पॉज करके रीड कर लेना. पॉज करके इसे रीड कर लीजिएगा आराम से.
इससे जल्दी बनाने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी रीड करके इसको बनाने की कोशिश। चलिए पढ़ते हैं इसे। King Sagara, an ancestor of King Bhagiratha, once conducted an Ashwamedha Yagna to extend his dominion. किंग सागर, ठीक है, किंग सागर राजा सागर जो थे एंसेस्टर थे, राजा भागीरथ के पूर्वज थे, एंसेस्टर थे। वंस कंडक्टेड एन अश्वमेध यज्ञ, उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ कराया। टू एक्सटेंड हिज डोमिनियन, अपने डोमिनियन को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, अपने राज्य की वृद्धि करने के लिए, एक्सटेंड हिज डोमिनियन, अपने पावर, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये यज्ञ कराया। When the horse went astray, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एस्ट्रे का मीनिंग पूछा गया। सिनोनिम ऑफ द वर्ड एस्ट्रे, फोकस्ड, गाइडेड और नेट, लॉस्ट। और यहाँ देखिए आपको क्या समझ आ रहा है। When the horse went astray, the king sent his 60,000